आज का टॉपिक है शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, अनुसूचित जाति मूलतः जाति प्रथा की ही एक उपज है। भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत सबसे निम्न स्तर की जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। अनुसूचित जातियों को सामाजिक असमानता के कारण अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। ये जातियां घृणित पेशों के द्वारा अपनी जीविकाएं अर्जित करती हैं, जैसे मोची, लोहार, खाती, धोबी, नाई आदि। अनुसूचित जाति वर्ण व्यवस्था का ही परिणाम मानी जाती है। वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है कि सर्वशक्तिमान पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु पेट से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभ में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में आगे चलकर शूद्र के 2 भाग हो गए, स्पृश्य और अस्पृश्य। अस्पृश्य शूद्रों को 5वां वर्ण या अंत्यज कहा गया है। स्मृति काल में इन्हें चांडाल कहा गया है। मनु के समय में इनको अत्यधिक घृणित माना गया। कौटिल्य ने इन्हें अत्यधिक नीच माना है और इनसे संबंध न रखने की सलाह दी है। जैन एवं बौद्ध धर्म के समय जातक ग्रंथों में भी इनको नीचा माना गया है तथा गांव के बाहर रखा जाता था। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में नामदेव और तुकाराम संतों के प्रयासों से इन्हें कुछ धार्मिक अधिकार प्राप्त हुए। धीरे धीरे इन्हें दलित वर्ग कहा जाने लगा। गांधी जी ने इन्हें सम्मान सूचक शब्द हरिजन से संबोधित किया। साइमन कमीशन 1935 ने इन अछूत जातियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी, जिनमें 429 जातियां सम्मिलित थी। कमीशन ने इन्हें अनुसूचित जाति नाम दिया यानी साइमन कमीशन 1935 ने इन्हें अनुसूचित जाति का नाम दिया। यही नाम आगे चलकर भारतीय संविधान में अपनाया गया और संविधान के अनुच्छेद 341, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहचान करने का अधिकार प्रदान किया गया। जी.एस. घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में लिखा है कि अनुसूचित जाति वह परिभाषित समूह है जिनका अनुसूचित जाति या देश में नाम दिया गया है। आगे लिखा है कि शुद्रता के विचार, चाहे वे व्यावसायिक हो या औपचारिक, जो जाति की उत्पत्ति में कारक पाए गए, अस्पृश्यता के विचार तथा व्यवहार की आत्मा हैं और इन्हीं शुद्रता के विचारों या अस्पृश्यता की कसौटी ने अनुसूचित जातियों को जन्म दिया है। डी.एन. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में लिखा है कि अनुसूचित जातियां वे अस्पृश्य जातियां हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निरुक्तता की शिकार हैं। इनमें से अनेक निरुक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। ब्रह्मानंद रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के बारे में कहा है कि अनुसूचित जाति में केवल उन्हें ही शामिल किया जावे जो अछूत माने जाते हैं और जिनकी सामाजिक, आर्थिक और स्थिति दयनीय रही है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति कोई एक विशेष समूह का नाम नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न समूहों को ही एक नाम दिया गया है जो अस्पृश्य की श्रेणी में आती हैं तथा जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। अब है अनुसूचित जाति की विशेषताएं। अनुसूचित जाति भिन्न भिन्न समूहों का एक नाम है। अनुसूचित जाति को शारीरिक लक्षणों के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, अपितु जिस क्षेत्र में जैसा लक्षण है वैसा ही इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के लोग भारत के प्रत्येक प्रांत, शहर, गांव में पाए जाते हैं तथा अलग अलग नामों से संबोधित किए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में पोला, परिपा, आंध्र प्रदेश में माला, मडिंगा, महाराष्ट्र में महार, बंगाल में बागड़ी, उत्तर प्रदेश में पासी और बिहार में दुसाद आदि। अनुसूचित जातियों की विशेष संस्कृति नहीं है। जो जाति जिस संस्कृति क्षेत्र में रहती है उन्हें अपना लेती है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों को उनके व्यवहार तथा जीवन के तरीकों से अन्य जातियों से अलग पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के लोगों का निवास सामान्यतः गांव से के बाहर देखा जाता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के लोग ब्राह्मणों की स्थिति को ग्रहण नहीं कर सकते, न ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के लोग अधिकांशतः शारीरिक श्रम करते हैं तथा उच्च जातियों की सेवा में संलग्न हैं। नेक्स्ट, ये जातियाँ परंपरागत तरीकों से अपना सामूहिक कार्य करती है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों का वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में इनका योगदान है। तो बच्चों, ये थी अनुसूचित जाति की विशेषताएं। आगे हम देखेंगे अनुसूचित जाति की नियोग्यताएं या समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो भारत में अनुसूचित जातियों की कई नियोग्यताएं हैं। ये नियोग्यता ही इन जातियों को ऊपर उठाने में बाधक बनी हुई हैं। ये नियोग्यताएं इनके लिए अभिशाप हैं, जिसके कारण इन्हें कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। स्वतंत्र भारत के मनु
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता के संबंध में कहा है कि यह एक स्थायी और वंशानुगत कलंक है जो किसी भी तरह से उनसे छूट नहीं सकता। आंद्रे बेतेई ने कास्ट ओल्ड एंड न्यू 1969 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वास्तव में जाति प्रथा के विकृत अभिशाप से अनुसूचित जातियों को अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य मानवीय सुविधाओं से वंचित करके अत्यंत दरिद्रपूर्ण, घृणित और पशुवत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया है। इन्हें परंपरागत गुलाम बनाकर रखा गया है, यहाँ तक कि प्रजातीय आधार पर हीन सिद्ध करने की कोशिश की गई है। आंद्रे बेतेई ने इनकी निरुक्ताओं के संबंध में एक तमिल कहावत की चर्चा की जो ये व्यक्त करती है कि काला ब्राह्मण और गोरा पैरमा यानी हरिजन जाति अनुसूचित होते हैं। परंपरागत आधार पर अनुसूचित जातियों की प्रमुख निर्योग्यताएं या जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि सामाजिक निर्योग्यता या सामाजिक समस्याएं। अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक निर्योग्यताएं सबसे अधिक हैं, जिनके कारण इन्हें समाज में निम्न, नीच और अस्पृश्य माना जाता है। इनकी सामाजिक निर्योग्यताएं निम्न प्रकार हैं, जैसे सामाजिक संपर्क पर रोक। अनुसूचित जातियों को सामाजिक स्थिरीकरण में सबसे नीचे माना गया है, अतः इनको उच्च जातियों के साथ सामाजिक संपर्क रखने तथा उनके उत्सवों, त्योहारों, सम्मेलनों में भाग लेने की मनाही है। इन्हें उच्च जातियों के साथ खानपान के संबंध की भी मनाही है। इन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जाने की मनाही है। इनकी छाया तक से दूर रहा जाता है। यदि सार्वजनिक स्थान पर अगर ब्राह्मण जाता हुआ दिखाई दे तो उन्हें रास्ता छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण ये लोग रात्रि में निकलते हैं, जैसे महाराष्ट्र की महार जाति और तमिलनाडु की पेरैया जाति। दूसरी जो सामाजिक समस्या है वो है सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुसूचित जातियों को उच्च जातियों के समान सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग और उपभोग की मनाही है, जैसे सार्वजनिक कुओं, तालाबों, मैदानों आदि। ये लोग उच्च जातियों के समान अच्छे वस्त्र, आभूषण, बर्तन उपयोग में नहीं ले सकते। इन्हें दुकानदार खाना नहीं देता, धोबी कपड़े नहीं धोता, नाई बाल नहीं काटता। इन्हें उच्च जातियों के मोहल्लों और बस्तियों में रहने की मनाही है। तीसरी भी जो समस्या है वह है शिक्षा, धर्म और मनोरंजन पर प्रतिबंध। अनुसूचित जातियों को प्रारंभ से ज्ञान और शिक्षा से वंचित रखा गया है। इनके लिए स्कूल, कॉलेज के दरवाजे बंद कर दिए गए। इन्हें धर्म पर चलने का उपदेश तो दिया गया, लेकिन धर्म के बारे में जानने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण इन्हें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, सुनना या छूने की मनाही थी। नेक्स्ट समस्या है सामाजिक बहिष्कार। इनका सामाजिक बहिष्कार होता है, जिसके कारण इनकी बस्तियां प्राय नगर या गांव की समान बस्तियों से दूर होती हैं। इन्हें अपवित्र मानकर गांव या शहर में आम लोगों से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट है अनुसूचितों के मध्य भी भेदभाव पाया जाता है। डॉक्टर पाणिक्कर का मानना है कि अनुसूचितों के मध्य भी भेदभाव पाया जाता है। कुछ निम्न जातियाँ उच्च जातियों की नकल करके संस्कृतिकरण अन्य निम्न जातियों को नीचा समझने लगी है, जैसे चमार अपने को भंगी से तथा नाई अपने को धोबी से उच्च मानकर उनसे भेदभाव बरतते हैं। दूसरी जो समस्या हैं वो हैं आर्थिक निर्योग्यताएं या समस्याएं। जाति व्यवस्था के कारण आर्थिक विषमता पनपी है। जो जाति जितनी नीची है उनकी आर्थिक स्थिति उतनी दयनीय है। अनुसूचितों की निम्न स्थिति होने के कारण आर्थिक स्थिति भी निम्न है। इसके अतिरिक्त इन पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके कारण इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई और वे अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा ना उठा सके। इनकी कुछ आर्थिक निरुक्ताएं इस प्रकार हैं, जैसे व्यवसायों पर प्रतिबंध। अनुसूचित जातियों पर अन्य प्रकार के व्यवसाय प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके कारण ये लोग उच्च जातियों के व्यवसाय को नहीं अपना सकते, जैसे नौकरी व्यवसाय। इन्हें केवल उन कार्यों को छूट दी गई है जिन्हें उच्च जातियाँ अपवित्र मानते हुए नहीं करती, जैसे मलमूत्र उठाना, मृत जानवर उठाना, सड़क नालियों की सफाई करना आदि। संपत्ति संग्रह पर प्रतिबंध। अनुसूचित जातियों पर एक आर्थिक प्रतिबंध यह भी है कि ये वस्तु संपत्ति धन का संग्रह नहीं कर सकती। ये कृषि के मालिक भी नहीं बन सकते। इन्हें उच्च जातियों के खेतों पर श्रमिक तथा दास के रूप में कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है भोजन पर प्रतिबंध। अनुसूचित जातियों का जीवन स्तर भूखे नंगों की तरह हो गया है। ये रूखे सूखे भोजन तथा पुराने वस्त्रों को अपना जीवन यापन करते हैं। उच्च जातियों की जूठन और उतरन को इनकी पोशाक और दावत है। इन्हें उच्च जातियों को सेवा करने के बदले बचा कुचा भोजन तथा उतरे हुए वस्त्र देती है। जो तीसरी विशेषता है वो है धार्मिक निर्योग्यता या धार्मिक समस्याएं। भारत में जाति प्रथा के कारण अनुसूचित जातियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। साथ ही जाति प्रथा ने इनमें अनेक निर्योग्यताओं को विकसित किया है, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे पवित्र स्थलों में प्रवेश पर रोक। जाति प्रथा के कारण परंपरागत समाज में अनुसूचित जातियों को पवित्र समझा गया, जिसके कारण उन्हें धार्मिक स्थलों, मंदिरों, आश्रमों आदि पर जाने के लिए रोक लगा दी गई। इन्हें मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना तथा घरों में देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त वेदों, धर्मशास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों आदि को पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया गया। इनको अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर शमशान घाट जाने तथा सबको जलाने और दफनाने की भी मनाही थी।
नेक्स्ट, धार्मिक सुविधाओं से वंचित। अनुसूचित जातियों को सभी प्रकार के धार्मिक सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसके कारण यज्ञ हवन आदि करने की मनाही थी। ये मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते थे और ना ही धार्मिक व्याख्यान सुन सकते थे। ये यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते और नहीं धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हिंदुओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे अनुसूचितों यानी अस्पृश्यों से दूर रहें। इसके कारण ब्राह्मण लोगों के विवाह, जात कर्म आदि संस्कारों में नहीं आते थे। इन्हें अपने धार्मिक कार्य स्वयं ही पूर्ण करने पड़ते थे। नेक्स्ट है, धार्मिक संस्कारों को करने पर रोक। अनुसूचित जाति के लोगों को जन्म से ही अस्पृश्य होने के कारण निरोग माना गया है, जिसके कारण इनके लिए समाज में शुद्धिकरण संबंधी संस्कारों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदुओं के संस्कारों को करता था तो उसे दंड दिया जाता था। नेक्स्ट जो समस्या है वो है राजनीतिक समस्याएं या राजनीतिक नियोक्ताएं। आज स्वतंत्र भारत में संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों को अनेक संरक्षण प्रदान किए गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व अनुसूचित जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे किसी भी सार्वजनिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। राजनीति के क्षेत्र में अनुसूचितों को न तो चुनाव लड़ने की इजाज़त थी, ना ही वोट डालने का अधिकार था। इन लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र एक वर्जित क्षेत्र था, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। पांचवी जो सामाजिक समस्या है वो है नवीन नियोक्ताएं या समस्याएं। भारत में स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों को अनेक प्रकार की सुविधाओं और अधिकार प्रदान किए गए। इन्हें संवैधानिक अधिकारों के बावजूद अनुसूचित जातियां परंपरागत समस्याओं से अभी भी जकड़ी हुई हैं। तो ये थी अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं। थैंक यू।